श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी प्राप्त हुए प्रश्नों पर आज दिन में मेरे जो सायन और निर्यणवाद पर जो मैंने 5 वीडियो बनाए थे, तो उन पर जो प्रत्युत्तर आए हैं उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये है श्री भादव माता पंचांग। दृश्य मत से ये इसका निर्माण होता है। और अब हम चर्चा करते हैं। पूर्व के वीडियो में बताए थे 4 स्तंभ। 4 स्तंभ, ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? नंबर एक में पड़ता है आपका चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को रेवती। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती। नंबर 2 दूसरा जो है वो है आपका वैशाख शुद्धि प्रतिपदा को भरनी। वैशाख शुक्ल एक भरनी। तीसरा स्तंभ बनता है वो है ज्येष्ठ शुक्ल एक को मृगशिरा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एक को मृगशिरा। चौथा जो स्तंभ बनता है वो बनता है आषाढ़ शुक्ल एक को पुनर्वसु। आषाढ़ शुक्ल एक, इसको कौन सा नक्षत्र? पुनर्वसु। अब चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र कितने प्रतिशत है या कितने घटी का योग कर रहा है, उससे आपका पहला स्तंभ रहेगा। तो पहला स्तंभ जो रहता है वो जल का होता है। दूसरा स्तंभ तृण का होता है। तीसरा स्तंभ वायु का होता है। और चौथा स्तंभ जो है वो अन्न का होता है। इस प्रकार 4 स्तंभ होते हैं। ऐसे 4 आर्षमान होते हैं। 4 आर्षमान। 4 आर्षमान पर हम चर्चा करते हैं। उसमें वैशाख शुक्ल नंबर 1, वैशाख शुक्ल 3, वैशाख शुक्ल 3 को रोहिणी नक्षत्र। नंबर 2 श्रावण शुद्धि पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा श्रवण। उसके बाद तीसरा है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा कृत्तिका नक्षत्र। 4 नंबर पौष की अमावस्या को मूल। पौष अमावस्या मूल। कृष्ण भी लिख दो भले। अमावस्या वैसे कृष्ण पक्ष में आती है। तो ये 4 स्तंभ और ये 4 आर्षमान, यदि हम सायन पंचांग का उपयोग करेंगे तो ये कभी नहीं मिलेंगे। अर्थात 4 स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा। अन्न, जल, वायु और घास, ये चारों का निर्णय हम नहीं कर पाएंगे। और ये 4 आर्षमान में भी ये नक्षत्र कभी नहीं मिलेंगे। हजारों वर्षों में भी नहीं मिलेंगे। एकाध कभी संयोग से मिल गया तो मिल गया, बाकी स्तंभ और आर्षमान बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सायन का प्रयोग करते हैं या नेपाल में जो नई पद्धति चल रही है उसका उपयोग करते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे।
अब हम चर्चा करते हैं कि पंचांग मीमांसा से जो मैंने एक वीडियो बनाया था, शास्त्रीय पंचांग मीमांसा प्रिव्रत शक्तिधरों, अर्थात आदरणीय गुरुजी प्रिव्रत जी शर्मा साहब और आदरणीय गुरुजी शक्तिधर जी शर्मा साहब, इनने ये पंचांग मीमांसा लिखी थी। तो इस पर एक कमेंट आया था कि ये यज्ञ शास्त्रीय पंचांग मीमांसा तो शंकराचार्य जी के विरुद्ध में है। अगर हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो कतई ये उनके विरोध में नहीं है। उनने सायन और निर्यण में से किस गणित का उपयोग करें, दृश्य और प्राचीन ग्रंथों की गणित में से किस गणित का उपयोग करें, व्रत पर्वों में एकता में बाधक कितने तत्व हैं, इन पर चर्चा की है। और कहीं सभा में पूज्यपाद शंकराचार्य जी से कहीं शास्त्रार्थ हुआ था, तो उस पर भी इसमें प्रकाश डाला गया। इससे पूरी पुस्तक शंकराचार्य जी के विरुद्ध बताना अनुपयुक्त है। जहाँ तक उस पुस्तक को आप पढ़ नहीं लें, उस पर उंगली न उठाएं। अगली बात पर हम चर्चा करते हैं कि नेपाल से एक कमेंट प्राप्त होता है मुझे। वो ये प्राप्त होता है कि आपके भारत में एक कुछ पंचांग, एक आध दो पंचांग सायन हो सकते हैं, परंतु हम तो निर्यण ही बना रहे हैं। हमारा तो कहना है कि उस महीने को एक पेला गिन लिया जाए, बस हम इतना ही कर रहे हैं, पर निर्यण को ही हम मानते हैं। अरे भाई, आप तो निर्यण को मानने की बजाय तो सायन से भी ज्यादा गलत में चले गए। सायन वाले तो 24 डिग्री ही आगे बढ़ा रहे हैं, पर आपने तो सीधा 30 डिग्री आगे बढ़ा दिया। आप कहते हैं कि मेष संक्रांति को वृषभ संक्रांति मानो, वृषभ संक्रांति को मिथुन संक्रांति मानो। तो जब संक्रांति ही अगली अगली मानने लग गए तो आपने तो 30 दिन का अंतर किया, वो तो 24 दिन का अंतर ही कर रहे हैं। आप तो 6 दिन और ज्यादा अशुद्ध चल रहे हो। सारे ग्रहों में 30 अंश आगे बढ़ा देंगे उस निर्यण ग्रह को। अगर हम एक राशि आगे वाले को, जैसे ग्रह मेष पर चल रहा है तो उसको वृषभ पर मान लो, मेष वाले को वृषभ मानना, तो 30 अंश मतलब 30 दिन का सीधा अंतर डाल रहे हो आप। और मंदगति ग्रह जो आपका शनि है वो तो कोसों दूर हो जाएगा। 6 अंश चलने में उसको कितने दिन लगेंगे? उसकी गति, औसत गति क्या है विकला में, उस पर विचार करो और फिर 6 अंश चलाओ। तो आप तो उस सायन से भी ज्यादा गलत कर रहे हैं। इसलिए यह ना कहें कि हम तो निर्यण को मानते हैं परंतु 1 महीना आगे बढ़ा रहे हैं। तो 1 महीना आगे बढ़ा रहे हैं मतलब 30 दिन बढ़ा रहे हैं, और वो तो 24 दिन ही बढ़ा रहे हैं। इसलिए न तो नेपाल में चलने वाली नई पद्धति जो ये कर रहे हैं कि हमें 1 महीना त्योहार पहले मना लेना चाहिए, वो पद्धति स्वीकार्य नहीं है। नेपाल के हमारे पंचांगकर्ता भाइयों को इस समय ठोस रहने की आवश्यकता है। यदि वे कमजोर पड़ते हैं तो सारे व्रत पर्वों का गुड़ गोबर एक हो जाएगा, और फिर बाद में पता चलेगा कि भारत में तो व्रत पर्व मना रहे हैं, उसके एक महीना पहले ही हम मना चुके हैं। अभी हम नेपाल और भारत एक साथ सनातन धर्मावलंबी त्योहार मनाते हैं, परंतु इन धर्म विरोधियों के कुचक्रों में न फंसे, ध्यान रखें। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगले बिंदु में एक विद्वान का मुझे लेख प्राप्त होता है, विस्तार से लेख है। उस लेख पर भी हम चर्चा करेंगे, परंतु ये वीडियो बहुत विस्तृत हो जाएगा और इसके विस्तार को हम कम करने के लिए अगले वीडियो में
उस लेख पर चर्चा करेंगे जो कि उन विद्वानों के द्वारा मुझे भेजा गया है। उनने क्या लिखा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा ही होगा, तो इस वीडियो से भी आपको इन स्तंभ और आर्ष मान से संबंधित जानकारी अवश्य ही प्राप्त हुई होगी। वैसे आप विद्वान हैं, और आप विद्वान हैं तो ये स्तंभ और आर्ष मान तो आपको पता है ये, और इनका फल भी आपको पता ही है। परंतु मैंने ऐसे ही जो नए छात्रों के लिए ये वीडियो बनाया है। इस प्रकार ये आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।